हाँ दोस्तों, कोड प्रेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप का कैसे हम यूज करते हैं इन Node.js जावा स्क्रिप्ट में। ओके, लेट्स गो। चलिए हम देखते हैं फटाफट और हम आ जाते हैं। ओके, ठीक है, तो हम आ गए। देखिए, VS कोड को आपको ओपन कर लेना है। ओके, तो VS कोड में ओपन करने के बाद जो फाइल हम बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट का, उसका जो एक्सटेंशन होता है उसका नाम होता है .js। बराबर, आपका CSS फाइल रहेगा तो उसके लिए आपको लिखना होता है .css। बराबर, या HTML फाइल होता है .html, हम लगाएंगे फाइल के आगे। बराबर, ठीक है। चलिए, हम एक फाइल क्रिएट कर लिए यहाँ पर index.js नाम का, और इसके अंदर में हम फॉर लूप को देखने वाले हैं, कैसे हम यूज करते हैं, क्या होता है। देखिए, जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप कैसे हम यूज करते हैं, यहाँ पर एक बार हम टाइप कर देते हैं। देखिए, फॉर हम लिखेंगे, देन उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, और इसके अंदर में जो है 3 हमको इनिशियलाइजेशन पास करना होता है, कंडीशन पास करना होता है, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाना होता है। बराबर, तो चलिए हम लेते हैं लेट वेरिएबल लेट इक्वल टू लेट आई इक्वल टू, ओके, आई इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। यानी कि हमने कंडीशन यहाँ पर लगा दिया कि आई जो है, आई की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइजेशन हम कर रहे हैं। आई को हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया कि आई की जो वैल्यू है यानी कि पास हो जाए वो आई इक्वल टू हो जाए 0, तो 0 हो गया अभी। बराबर, देन उसके बाद हम लिख देते हैं कि आई क्या है, लेस देन है। आई लेस देन है किससे, 5 से। बराबर, देन हम आई प्लस प्लस कर देते हैं। बराबर, आई प्लस प्लस कर देंगे। ओके, ये हो गया प्लस प्लस। देन हम यहाँ पर करली ब्रेकर को स्टार्ट करेंगे, देन क्लोज करेंगे। ओके, चलिए हम इसमें जानते हैं सबसे पहले कि फॉर लूप क्या होता है। देखिए, आपको यदि मल्टीपल जो है आइटरेशन करना है, यानी कि आपको मान लो 10 डिजिट तक, 10 नंबर तक आपको जो है टाइप करना है या लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, हम स्टार्टिंग यहाँ पर आते हैं, 1 लिखना होगा, देन एक दूसरे लाइन में 2 लिखना होगा, देन 3 लिखना होगा, देन 4 लिखना होगा। ओके ओके, सपोज हम यहाँ पर 10 तक 4 आ गया, 5 आ गया, देन ऐसे मान लो हमको 1000 लिखना होगा, 1000 या 5000 या 1 लाख या 2 लाख या 50 लाख। बराबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार जो है हमको लिखने के लिए एक एक करके एंटर करके लिखना पड़ेगा। बराबर, बट आप डायरेक्टली फॉर लूप आप चला देते हो इन कोडिंग में, इन जावा स्क्रिप्ट में, Node.js में, तो आपका जो है काम, एक बार आपने कमांड को रन किया और कंडीशन अप्लाई दे दिया तो एक बार में वो प्रिंट करके दे देगा। बराबर, जो भी टाइम लगे, विद मिनिमम टाइम लगता है ना। चलिए हम देखते हैं। बराबर, इसका यूज यही है कि मल्टीपल हमको टाइप ना करना पड़े, लिखना ना पड़े, तो हम एक बार में हम यहाँ पर चलाएंगे और रन हो जाएगा। बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए, इनिशियलाइजेशन हमने पास किया। सबसे पहले आई की वैल्यू हमने यहाँ पर पास कर दिया 0। ओके, देन हमने जो है यहाँ पर टाइप कर दिया आई लेस देन 5। बराबर, यहाँ पर हम 10 भी कर सकते हैं, 10 हमने कर दिया, या कितना भी बड़ा आप इसमें दे सकते हो। बराबर, तो आई प्लस प्लस। अब उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आ जाए कि एक बार जो है ये आइटरेट करे, यानी कि सबसे पहले फॉर लूप चलेगा तो लेट, ये क्या हो गया, वेरिएबल ये पास कर रहा है इसको। बराबर, एक मेथड है। बराबर, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0, तो आई ये बोलेगा कि आई की जो वैल्यू है वो 0 है या 1 हमने डाल दिया। बराबर, ये 1 हो गया। ठीक है, आई लेस देन कितने से है, 10 से है। आई लेस देन 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा, आई की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ। देन उसके बाद जो है आई यहाँ पर कंडीशन अप्लाई, यानी कि यहाँ पर आकर के चेक करेंगे। यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई दे दिया कि लेस देन, यानी कि आई जो है चलता रहे, यानी कि आई चलता रहे कब तक, जब तक वो 10 से लेस देन है। बराबर,
या 10 के इक्वल में आ जाता है या 10 से ऊपर चला जाता है वो फॉल्स हो जाएगा तुरंत, बराबर। उसके बाद जो है आई को हमने क्या बता दिया कि आप जो है एक बार यहाँ पर आओ इस कंडीशन के पास में, उसके बाद आप क्या हो जाओ, आप प्रिंट करो वैल्यू को, देन उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाओ, यानी कि आई एक नंबर बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। सेकंड टाइम वो आएगा तो 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 के बाद 5, ऐसे वो वैल्यू बढ़ता जाएगा और प्रिंट देता जाएगा। ओके, अब इसके अंदर में हम प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, बराबर। देन हम आई को यहाँ पर पास कर दिए और देन ये लगा दिया कोलन सेमी कोलन। ओके, देन अब हम इसको रन करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर टर्मिनल में आते हैं, न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं नोड, कमांड है इसका, इंडेक्स फाइल का नाम दे दो यहाँ पर .js, बराबर, एंटर कर दो। तो ये रन हो गया। देखिए कहाँ तक रन हुआ, ये देखिए 1 से लेकर के 1 की वैल्यू हमने आई की वैल्यू 1 रखा है और आई कितने से लेस देन है, ये 10 से लेस देन है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब यदि यहाँ पर हम पास करते हैं कि आई ये आई तब तक चले जब तक ए लेस देन यानी कि इक्वल ना हो जाए, लेस देन हो या इक्वल हो, तो इक्वल हमने लगा दिया यहाँ पर। और देन जो है इक्वल का मतलब ये हुआ कि 10 तक यानी कि 10 तक जो है ये इक्वल हो जाए, तब ये तब तक चलता रहे, या तो लेस देन है, लेस देन हो वैल्यू तब भी चलता रहे और इक्वल हो जाए तब तक चलता रहे, बराबर। तो एक बार हम प्रिंट करेंगे और अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको 10 मिलेगा, बराबर। 10 तक ये आइटरेट करेगा यानी कि चलेगा, 10 टाइम तक वो रन करेगा। ये देखिए 10 भी आ गया, बराबर। तो इस तरीके से हम इसको जो है आइटरेट कर सकते हैं फॉर लूप का यूज करके। ओके, अब यहाँ पर मिलियन में नंबर हो या 1000 हो, बराबर, या 100 है। देखिए अब एक बार हम करेंगे तो एक बार में एक ही कमांड में ये देखिए 100 तक जा रहा है, बराबर। ओके, अब मान लो सपोज देखिए फॉर लूप का यूज क्या है, देखिए अभी आप समझिए। मान लो लेट यहाँ पर हमने डाला एरे लिख दिया, बराबर, देन इक्वल टू, देन एरे का हम कर ले इन्वर्टर ये जो है। ओके, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब इसके अंदर में हमको एरे पास करना है। मान लो हमने लिख दिया, क्या लिख देंगे, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कोटेशन, कोट के अंदर में डाल देंगे राम, ठीक है। देन उसके बाद कॉमा लगा देंगे, देन हम लिखेंगे श्याम। ओके, चलो यहाँ पर डाल देते हैं गौरव। ओके, देन राहुल लिख देते हैं, बराबर। ये देखिए हमने एरे बना दिया, देन यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर हम जो है मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एरे है, देन लॉग लिख देंगे और यहाँ पर ये टाइप हो गया और यहाँ पर अब हम कमांड को रन करेंगे नोड index.js, बराबर। तो ये आ गया, देखिए ये आ गया, बराबर। ये एरे पूरा प्रिंट करके आपको दे दिया, बराबर। एरे तो प्रिंट कर दिया, ठीक है, एरे को प्रिंट कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को यदि हम index.length को निकालेंगे तो ये लेंथ भी दे देगा। तो इस तरह मान लो अब गौरव जो गौरव है, ये गौरव किस इंडेक्स पोजीशन पर अवेलेबल है। इंडेक्स मीन्स होता है कि आपका जो इंडेक्स काउंट होता है Node.js जावास्क्रिप्ट में, वो 0 से इंडेक्स काउंट करता है, यानी कि राम को वो काउंट करेगा 0, देन 1 पर श्याम को काउंट करेगा और गौरव को जो है 2 पर काउंट करेगा एंड राहुल को 3 पर काउंट करेगा। तो इस तरीके से हम जो है अपने फॉर लूप का यूज करके एक साथ में हम प्रिंट कर सकते हैं। बार बार हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ में एक प्रिंट होकर के आ जाएगा, बराबर। यहाँ पर हमने एरे लिखा और एरे की जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होकर के आ जाएगी, बराबर। ये देखिए आ गया, बराबर। कितने बार प्रिंट हो रहा है, देखिए जितने बार हमने यहाँ पर आई को रन करने के लिए बोला है, बराबर। 3 टाइम हमने बोला तो 3 टाइम ये चलेगा, बराबर। कितनी बार प्रिंट होगा, वो 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। देखिए 3 टाइम यहाँ पर प्रिंट हो गया। कोई वैल्यू हमको रिपीटली जो है
प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी रहेगा तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आए। ओके, थैंक यू सो मच।